हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही चुका है बच्चों कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है आरयूएचएस करवा रहा है बीएससी नर्सिंग के लिए। 16 अक्टूबर 2022 को आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई। 6 महीने बीत जाने के बाद 31 मार्च 2023 तक भी आरयूएचएस उन बच्चों को जिनकी 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले प्रवेश परीक्षा करवाई थी, उनको आज तक आरयूएचएस यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट नहीं कर पाई है, उनकी काउंसलिंग नहीं करवा पाई है। लगातार डेट पर डेट दिए जा रही है, तारीख पर तारीख दिए जा रही है। इससे पहले सेकेंड राउंड काउंसलिंग की कॉलेज अलॉट होने की डेट 28 मार्च थी। इसके बाद डेट को बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया और अब तो दोस्तों हद हो गई है। डेट को बढ़ा करके आनन फानन में मेरे दोस्तों 3 अप्रैल कर दिया गया है। क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है बच्चों कि कल देर रात 9 बजे, 9:30 के लगभग दोस्तों मैं लाइव आया था और उस समय हमने एक मुहिम की शुरुआत की थी कि हमारे अलॉटमेंट हर हाल में जारी होने चाहिए। तो आनन फानन में बच्चों रात को 12 बजे यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया और रात को ठीक 12 बजे इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस लगा दिया। क्या लगाया वो आप देखिएगा बच्चों। और ये नोटिस मतलब आप बच्चों सोच सकते हैं कि ये लोग इतने डरे हुए हैं, ठीक है, ये लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं। और ये देखिएगा, द सेकेंड राउंड काउंसलिंग अलॉटेड इंफॉर्मेशन विल नाउ बी पब्लिश ऑन 3 अप्रैल 2023। मेरे दोस्तों दबाव क्या होता है वो इन लोगों को पता है, क्योंकि 3 बार अपनी बात पे कायम नहीं रहना, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया क्या हो सकता है। डियर कैंडिडेट, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमटेंस द सेकेंड राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी पब्लिश ऑन। अब ये सारी चीजें इन्होंने बताई है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट पब्लिश नाउ ऑन 3 अप्रैल 2023। ये कह रहे हैं कि हम 3 अप्रैल को अलॉटमेंट की सूचना वेबसाइट पर डालेंगे, यानी मंडे को। भरोसा है आपको? बोलो भरोसा है? बताओ ये यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? क्या हम इस यूनिवर्सिटी के विरुद्ध आवाज उठाएं? बोलो हाँ या ना। हाँ ना। तो दोस्तों हमने वैसे तो आवाज उठाई है, हमने क्या मतलब आपने ही उठाई है आवाज। पता है ये वेबसाइट पे क्यों लिखना पड़ा? ये लोग वेबसाइट पे लिखते भी नहीं है कुछ भी। ये वेबसाइट पे सूचना देने वाला जो डर है ना, ये आप बच्चों की वजह से है। इसलिए रात को 12 बजे इनको अपनी वेबसाइट दोस्तों अपडेट करनी पड़ी। आनन फानन में वेबसाइट पर आकर लिखना पड़ा कि अब 3 तारीख को अलॉटमेंट आएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत और क्या हो सकती है। पहले 28 मार्च, फिर 31 मार्च, फिर 3 अप्रैल। अब पता नहीं कितनी बार बच्चों को अप्रैल फूल बनाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है बच्चों कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और जिसमें इतनी बड़ी संख्या में और बड़े बड़े मेरे दोस्तों अधिकारी लोग बैठते हैं और उन अधिकारियों के जो है अंतर्गत उनके मेरे दोस्तों जो हैं अंडर में जो ये काम हो रहे हैं, इनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन अधिकारियों को सोचना चाहिए, उन कर्मचारियों को सोचना चाहिए, क्या आप एक छोटी सी काउंसलिंग करवाने में असफल हैं? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के, क्या सरकार इस प्रकार के कर्मचारी नियुक्त नहीं कर पा रही है? हद की बात तो यह है कि पिछले सप्ताह कंटिन्यू यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं।
अलग अलग कार्यक्रमों में डांस करते हुए, गाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है इन बच्चों की। अगर होती तो वो उन कार्यक्रम में जाने के बजाय बच्चों को प्राथमिकता देते और उनकी काउंसलिंग बैठ के करवाते। आज बच्चे सारे रो रहे हैं और RUHS वाले नाच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी, उन अधिकारियों को भी जिनको जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है और इसलिए बच्चों अब हमें एक मुहिम शुरू करनी है आज से। जो भी साथ देना चाहता है साथ दें। और कोई, मेरे दोस्तों, हर कोई बच्चा एक ही बात कह रहा है कि सर अब बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे दोस्तों, अब हमें विश्वास नहीं है कि आप 3 अप्रैल को अलॉटमेंट जारी करोगे, इस पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम राजस्थान की सरकार से निवेदन करते हैं कि तुरंत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिन्होंने इन बच्चों के 6 महीने बर्बाद कर दिए। इन बच्चों का पहले सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता था इस टाइम, और ये बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इतना बेहतरीन पाठ्यक्रम BSc नर्सिंग, और इस पाठ्यक्रम का कुछ लोगों की वजह से मजाक बन रहा है। राजस्थान की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की साख, इज्जत दांव पर लगा दी है कुछ लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में सारे लोग बेकार है, नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे सपोर्टिव लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों की इमेज भी कुछ लोगों ने, जिनको काउंसलिंग की जिम्मेदारी मिली है, जो काउंसलिंग के कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हैं, उनकी वजह से अच्छे लोगों की छवि भी धूमिल हो रही है। अब गवर्नमेंट को इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, ठीक है, और आज भी ये कंटिन्यू आगे डेट से डेट बढ़ाए जा रहे हैं। कोई मजाक है क्या? बच्चों के करियर की आपको कतई परवाह नहीं है। हद हो गई है भैया, बहुत शर्मनाक है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है सुनिए। आपके साथ जो ये घटना हुई है, ये आगे आने वाले समय में अपने और छोटे भाई बहनों के साथ नहीं हो, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हर एक विद्यार्थी को कम से कम 10-10 ईमेल करने पड़ेंगे। आपको बच्चों एक एप्लीकेशन लिखनी है और आपको पोस्ट ऑफिस, आपके हर एक घर के पास में पोस्ट ऑफिस जरूर होगा, आपके गांव में जरूर होगा। आपको 2 बड़े काम तो करने ही हैं। एक तो बच्चों आपको पोस्ट ऑफिस कार्यालय जाना है, और एक बच्चों आपको व्हाइट पेपर लेना है। उस व्हाइट पेपर पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम और राजस्थान के गवर्नर के नाम, राज्यपाल के नाम। एप्लीकेशन आप सभी को लिखनी आती है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी इच्छा। उसमें लिखना यह है कि मैंने जो है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है अगस्त सितंबर में भरा था, और 16 अक्टूबर को मेरा एग्जाम हुआ, और उसके 7 दिनों के बाद ही हमारा रिजल्ट भी अक्टूबर में आ गया। लेकिन तब से लेकर के आज तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी हम इंतजार कर रहे हैं, और RUHS यूनिवर्सिटी आगे से आगे डेट दिए जा रही है, लेकिन हमारी जो है काउंसलिंग नहीं करवा पा रही है। और जिन लोगों को काउंसलिंग की जिम्मेदारी मिली है, वो लोग ना तो हमें सही ढंग से आंसर दे रहे हैं, न ही विद्यार्थियों से हेल्पलाइन पर कोई बात कर रहा है, और वहां पर जाने वाले जो विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहां पर भी अलग से ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां बच्चों की कंप्लेन ली जाए। बच्चे जो लाखों बच्चे RUHS यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है, और इसलिए आपसे निवेदन है कि
RUHS यूनिवर्सिटी के एग्जाम का, प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट का शेड्यूल फिक्स किया जाए, काउंसलिंग का शेड्यूल फिक्स किया जाए, ताकि एक विद्यार्थी एक स्पेसिफिक टाइम में अपनी तैयारी कर सके और उसे पहले से ये मालूम हो कि उसकी परीक्षा कब होगी, उसकी काउंसलिंग कब होगी और उसका एडमिशन कब होगा। इस जो है आप ये भी मेंशन करना कि इस काउंसलिंग की वजह से हजारों बच्चों की करियर चौपट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते थे, इस काउंसलिंग की वजह से वो दूसरे कोर्सेज में भी नहीं जा पाए और इस कोर्सेज में भी एडमिशन नहीं हुआ। तो इसलिए जो है सरकार जो है इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने इस काउंसलिंग में जो है गड़बड़ी की है, जिन्होंने बच्चों के साथ धोखा किया है। और बच्चों आप एप्लीकेशन में एक नीचे लाइन जरूर लिखना, नोट बना करके, कि एम्स की काउंसलिंग और एग्जाम जून में होता है, काउंसलिंग जुलाई में 1 महीने में कंप्लीट हो जाती है। यूपी, बिहार, MP, हरियाणा और सभी राज्यों के अंदर एग्जाम होने के 1 से 2 महीने के भीतर काउंसलिंग हो जाती है। जितने भी राज्य हैं सभी में राजस्थान के लगभग 7 में ही एग्जाम हुए थे, एंट्रेंस एग्जाम। फिर भी बाकी सभी राज्यों में पहले सेमेस्टर के अभी एग्जाम है, लेकिन अभी राजस्थान की RUHS यूनिवर्सिटी ने अभी हमारा एडमिशन तक नहीं करवाया है, कॉलेज का हमें दरवाजा तक नहीं दिखाया है। मेरे दोस्तों, अगर ये आप बढ़िया तरह से एप्लीकेशन लिख करके पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां 25 से 30 रुपए का रजिस्ट्री पत्र मिलता है। आपको रजिस्ट्री करवानी है, किस नाम किस एड्रेस पे ये लेटर भेजना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों, मैं एड्रेस बता रहा हूं, ये एड्रेस है। देखो बच्चों, ये एड्रेस है, आपको इस एड्रेस पे भेजना है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय का एड्रेस है। उसके ऊपर ऐसे 2 लगा करके लिखना है आपको, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सेक्रेटेरियन, जयपुर। और नीचे पिन कोड में ये लिखना है बच्चों, देखिए पिन में क्या लिखना है, 302005 और नीचे लिख देना राजस्थान। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है। और फ्रॉम में, नीचे फ्रॉम में आप अपना नाम लिख देना, ठीक है ना। और आप अगर अपनी जानकारी नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप मत लिखिएगा, ठीक है ना। डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप एप्लीकेशन लिखेंगे ना तो मेरे दोस्तों कार्यवाही होगी। और इस तरह की एप्लीकेशन अगर मान लो 100 चली गई या 500 चली गई ना, 100% बच्चों आपकी सुनवाई होगी। कुछ बच्चे इस एड्रेस पे भेज देना और कुछ बच्चे इस एड्रेस पे भेजना भैया। यह मुख्यमंत्री जी का घर का एड्रेस है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे 13 सिविल लाइन जयपुर। और पिन में क्या लिखना है, पिन नंबर में 302006 राजस्थान, 13 सिविल लाइन जयपुर, ठीक है ना। तो ये 2 अलग अलग एड्रेस है बच्चों। आप पोस्ट ऑफिस से जाकर रजिस्ट्री करवाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए और उसमें मुख्यमंत्री जी से निवेदन करिए कि श्रीमान जी RUHS का शेड्यूल, RUHS के एग्जाम रिजल्ट और काउंसलिंग का टाइम टेबल फिक्स किया जाए, ताकि आगे आने वाले सत्र में जो नए विद्यार्थी है उनका शेड्यूल नहीं गड़बड़ाए, उनका भविष्य सेफ रहे। और एक लाइन यह भी लिखना कि श्रीमान जी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए जिनकी वजह से यह काउंसलिंग डिले हुई है, लेट हुई है। ठीक है बच्चों, बहुत असर होने वाला है मेरे लाडलो। आप एक प्रयास तो करके देखिएगा, एक आप प्रयास करिएगा बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी को ही रजिस्ट्री करानी है, अगर आपके नजदीक है तो ठीक, नहीं तो आपका दोस्त अगर किसी शहर में रहता है तो आप फोटो खींच के एप्लीकेशन का दोस्त को भेजिए, वो वहां से सेंड कर देगा। ठीक है, महज 20 रुपए का 10 रुपए का खर्चा है, ठीक है ना। एक नॉर्मल लिफाफे से भी भेज सकते हो भाई, लिफाफे पे 5 रुपए की टिकट लगा करके भी भेज सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा काम क्या है आपका। दूसरा काम बच्चों यह है कि आप सब बच्चों को, जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, हर एक मेरे दोस्तों जो राजस्थान के विधायक हैं सभी का फेसबुक पर पेज बना हुआ है, ठीक है, ट्विटर पर बना हुआ है। तो आपको करना यह है कि उनका जो भी फेसबुक पेज है जो मुख्यमंत्री जी का है, उस फेसबुक पेज पर कंटिन्यू 10 से 15 आपको पोस्ट डालनी है।
पोस्ट में क्या लिखना है, ये सेम भाषा लिखनी है कि RUHS यूनिवर्सिटी ने 16 अक्टूबर को BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाया था और 6 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी काउंसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और लाखों बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तुरंत इन यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिनके कारण काउंसलिंग डिले हो रही है। बच्चों, सोशल मीडिया पे आप सभी को बच्चों 1 घंटे का काम है। 1 घंटे अगर ये मुहिम चल गई ना बच्चों, तो ये सूचना 100% चली जाएगी मुख्यमंत्री कार्यालय में। और दोस्तों, इससे फायदा आपका तो होगा ही, आने वाले कई वर्षों तक अगर मेरे दोस्तों गवर्नमेंट तक ये सूचना जाती है और वो थोड़ा सा भी अगर ये सोचते हैं, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी तक जानकारी भले ही नहीं जाए, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी है, जो उनके नीचे जो IAS RAS अधिकारी काम करते हैं, जो बैठते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उन तक ये जानकारी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वही लोग कार्यवाही करते हैं मेरे दोस्तों। हमें उन तक ही जानकारी पहुंचानी है। अब देखो, अब आपको कुछ काम और भी करने हैं। ये देखिए बच्चों, ये है RNC जयपुर की मेल आईडी है। आपको एक ही ईमेल करना है और एक ईमेल में आप कितनी भी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, लैंग्वेज वही रखनी है, ठीक है ना। तो एक एप्लीकेशन और टाइप करनी है, उसमें लिखना है कि RUHS यूनिवर्सिटी की मनमानी, ठीक है, बच्चों का भविष्य अंधकार में। इस तरह से एक पेज पे टाइटल लिख के नीचे आप जो प्रॉब्लम है वो आप लिखिए, उसका फोटो खींचिए और मेल करिए। एक तो इस मेल आईडी पे मेल करना है rncjaipur@gmail.com, ठीक है। और मेल किसके नाम करना है, ये दोस्तों राज्यपाल की मेल आईडी है। आपको पता है कोई भी यूनिवर्सिटी होती है ना बच्चों, यूनिवर्सिटी के जो VC होते हैं वो उस VC के ऊपर मेरे दोस्तों राज्यपाल का, किसका, राज्यपाल का जो है वो ऑर्डर चलता है। तो आपको राज्यपाल कार्यालय के अंदर अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। साथ ही साथ बच्चों ये 2 मेल आईडी है, ठीक है ना, तो इन दोनों मेल आईडी पर भी आपको मेल करना है। साथ ही साथ देखो आप OSD, ठीक है, HRED, इसके बाद में मेरे दोस्तों .RB rajasthan.gov.in, और ये है kalraj@kalrajmisra.com, ठीक है बच्चों। ये फैक्स भी है, आप फैक्स भी कर सकते हो कोई लेटर, ठीक है ना। इसके बाद में मैं कुछ चीजें और भी बताता हूं। देखिए, राइट टू CM@rajasthan.gov.in, ठीक है, एक और मेल आईडी है। ये देखो दोस्तों सेक्रेटरी की है, सचिव की है, ठीक है ना। तो यहां लिखना है scmrg.cmo@rajasthan.gov.in। ये सारी मेल आईडी एक ही लाइन में आ जाती है बच्चों। जब मेल करते हो ना आप लोग, आपको करना नहीं आता है तो कंप्यूटर सेंटर पे जाके ये मेल आईडी लिखा देना कि ये मेल आईडी है और ये एप्लीकेशन मुझे भेजनी है। और बता रहा हूं मैं आपको मेल आईडी जो आपके काम की है बच्चों, ठीक है ना। आप इन मेल आईडी पे एक बार मेल करिए। 181 नंबर है, टोल फ्री नंबर है बच्चों, ये राजस्थान संपर्क पोर्टल के नंबर है। आप इस नंबर पे शिकायत दर्ज करवाइए मेरे दोस्तों। शिकायत में आपको ये कहना है कि हमने एग्जाम दिया था 16 अक्टूबर को, अभी तक हमारी काउंसलिंग नहीं हुई है, काउंसलिंग में देरी हो रही है, अतः अति शीघ्र काउंसलिंग करवाने की कार्यवाही की जाए। आप ये शिकायत लिखवाइए, जेन्युइन है तो ये 181 नंबर पे आप कॉल जरूर करें दोस्तों, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद में ये एक मेल आईडी है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, और एक मेल आईडी है, एक पीछे अभी और बताई थी, एक और है cmrajasthan@nic.in। एक और है दोस्तों राजस्थान संपर्क की, राजस्थान संपर्क @rajasthan.gov.in। ये 2 मेल आईडी और है। तो टोटल मैंने आपको 5 मेल आईडी बताई है दोस्तों। 2 तो ये बता दी, इसके बाद में ये देखिए 2 तो ये हो गई 4, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों ये मैंने एक जो है राज्यपाल जी वाली बता दी, ठीक है ना, और एक RNC वाली। तो टोटल 6 मेल आईडी बताई है। मेरा निवेदन है कि इन 6 मेल आईडी पर आप कम से कम 2-2, 3-3 मेल करिए, उनके सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट करिए, 181 पे शिकायत दर्ज करवाइए और पोस्ट ऑफिस में जाकर के लेटर भेजिए मेरे दोस्तों। इतना अगर आप काम करेंगे तो मेरे दोस्तों 101% यह सूचना किसी ना किसी सक्षम अधिकारी तक जरूर जाएगी। और एक काम आप यह भी कर सकते हैं कि आप एक पेज पर एप्लीकेशन लिख करके अपने तहसील के SDM या अपने तहसील के तहसीलदार के सामने वो एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के नाम लिख करके आप भिजवा सकते हैं।
तो कम से कम ये तो पता तो चलेगा कि RUHS यूनिवर्सिटी का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि भैया यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम होना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आपका अगर सिस्टम नहीं होगा तो एक बच्चे को कितना नुकसान होगा। एक बच्चे के लिए हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो है महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हमारी बस एक ही मांग है कि यूनिवर्सिटी अपना शेड्यूल फिक्स करें और शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करें। ऐसे कोई मजाक थोड़ी है कि आज नहीं भाई, आज मूड नहीं है, कल करवाएंगे काउंसलिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, आज नहीं होगा, आज हम बाहर चले गए, परसों करवाएंगे काउंसलिंग। ऐसे थोड़ी होता है भैया। 28 तारीख को बोल रहे थे 31 को कराएंगे, 31 आ गई तो बोल रहे हो 3 को करवाएंगे। अब 3 को पता नहीं अलॉटमेंट जारी करोगे कि नहीं करोगे, इसका क्या भरोसा है। ऐसे होता है क्या भैया? जो काउंसलिंग के कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि विजय सर को बना दो कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना भैया, मुझे कोऑर्डिनेटर नहीं बनना है, ठीक है ना। अपन जो है ना बच्चों, आपकी आवाज उठाएंगे, ठीक है ना। बस अपन तो ये कहते हैं भैया आप लोग अपना शेड्यूल फिक्स करो, इससे बच्चों को फायदा होगा, ठीक है ना। आप छात्र हित में ही तो बैठे हो यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप लोग बैठे किस काम के लिए हो? आपको पेमेंट किस काम के लिए मिलता है? कम से कम एक अपनी कलम तो बच्चों के लिए चला दो। बच्चों के लिए इतनी तो भलाई कर दो। ये बच्चे घर पे बैठे हैं, 1 साल हो गया। इतनी तो एक समझने वाली बात है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि जिस बच्चे का रिजल्ट मई 2022 में आया, उस बच्चे के रिजल्ट आने से लेकर आज तक 12 महीने हो गए। शर्म की बात है, ठीक है। बहुत ही गलत है ये चीज, वास्तव में बहुत गलत है। जब ये चीजें सोचते हैं ना तो दिमाग काम नहीं करता, ठीक है ना। तो भैया बस मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात यूनिवर्सिटी तक आ रही है, पहुंच रही है, और मुझे लगता है जरूर पहुंच रही है, ठीक है ना, तो आप तुरंत शेड्यूल जारी करें। 2023 का शेड्यूल अभी एडवांस में आप जारी करें, ताकि जो बच्चे अभी 12वीं का एग्जाम दे चुके हैं राजस्थान में, कम से कम उन बच्चों के माइंड में ये पहले से होगा कि मेरा एग्जाम अगस्त में है या मेरा एग्जाम सितंबर में है, मेरे पास 5 महीने पढ़ने के लिए हैं, तो कम से कम बच्चा ढंग से पढ़ेगा। आप तो हर एक बच्चे को अंधेरे में रख रहे हैं भाई, पूरी तरह से मजाक बना रखा है। कुछ भी पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़ा दुख होता है ये जान करके। अरे भैया, यूपी, बिहार, हरियाणा, MP, उन यूनिवर्सिटी से भी सीखने की जरूरत है RUHS के कर्मचारियों को। वो यूनिवर्सिटी जहां तो मेन पावर नहीं है, ज्यादा लोग ही नहीं है वहां काम करने वाले यूनिवर्सिटी में, और वहां फॉर्म तो RUHS से डबल आते हैं, लेकिन वो लोग अगर 30 तारीख बताते हैं तो 30 को अलॉटमेंट आता है, फिर एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद में नहीं। तो लेट मत करिए, आप बच्चों का नुकसान तो मत करो कम से कम। क्यों इन बच्चों को पीछे रखना चाहते हो? ये टाइम पे अपनी जॉब करेंगे। आप लोगों का काम काउंसलिंग कराना है, वो आप करो ना। फिर बच्चों का काम है पढ़ाई करना, वो बच्चे करेंगे। इतना शानदार कोर्स है BSc नर्सिंग। आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया में 1.5 लाख से भी ज्यादा BSc नर्सिंग की पोस्टें खाली पड़ी है। आज BSc नर्सिंग किया हुआ कोई स्टूडेंट फ्री नहीं है, घर पे नहीं है। तो इतना अच्छा कोर्स है, आपको जिम्मेदारी मिली है काउंसलिंग करवाने की, आप इसे करवाइए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे। आप इस बात को समझिएगा। और बच्चों, आप इस वीडियो को आज इतना शेयर करिए कि राजस्थान के हर एक कोने में हर एक प्रबुद्धजन, गुरुजन और जितने भी सक्षम अधिकारी है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो जो है न्यायालय से संबंधित हो, चाहे वो कोई कॉलेज, कोई स्कूल के टीचर, प्रोफेसर हो, ठीक है, इसके अलावा वो कोई यूनिवर्सिटी से जो है ताल्लुकात रखते हो, वो कोई प्रशासनिक अधिकारी, RAS, IAS, IPS,
जितने भी अधिकारी है, मेरा सभी से एक ही हाथ जोड़ करके विनती है कि राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है RUHS यूनिवर्सिटी, जिसने जिसने 16 अक्टूबर 2022 को BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए बच्चों की प्रवेश परीक्षा करवाई, आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन बच्चों का RUHS यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं करवा पा रही है, उन बच्चों की RUHS यूनिवर्सिटी काउंसलिंग नहीं करवा पा रही है, वो बच्चे परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं और यूनिवर्सिटी आगे से आगे डेट खिसकाए जा रही है। और बच्चों में रोष है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और आज सरकार इस पर तुरंत कार्यवाही करें। RUHS के अंदर वे अधिकारी जिनको काउंसलिंग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए या उनसे जवाब मांगा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण हो गया कि आप इतना लेट कर रहे हैं, जबकि बाकी सभी राज्यों में BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए, इन बच्चों के साथ वाले बच्चों के जो है पहले सेमेस्टर के एग्जाम हो गए और यहां पर अभी तक जो है बच्चों के एडमिशन ही नहीं हुए। इससे ज्यादा गलत और धोखे वाली बात क्या हो सकती है? ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो का जो इतना भाग जो मैं अभी बोल रहा था बच्चों, इसको आप कट करिएगा, अपने स्टेटस पे डालिएगा कि RUHS यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। पहले 28 मार्च, फिर 31 मार्च, फिर मेरे दोस्तों 3 अप्रैल और 16 अक्टूबर से लेकर के आज तक पिछले 6 महीने में लगातार डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है। काउंसलिंग नहीं करवा पा रही है RUHS यूनिवर्सिटी। RUHS यूनिवर्सिटी के जो सक्षम अधिकारी जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। या तो वो अपने पद से रिजाइन दें या वो समय पे काउंसलिंग करवाएं। ये आज हर एक राजस्थान के बच्चे बच्चे की आवाज है और ये आवाज आज पूरे राजस्थान में पहुंच जाए, हर एक कोने कोने में पहुंच जाए। बच्चों इतना शेयर करिए इस वीडियो को, सब लोगों को पता चले कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ न कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। इस वजह से आज बच्चों को रोका जा रहा है, बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेज में जाने से रोका जा रहा है। आखिर बच्चों की क्या गलती है कि उनको परेशान किया जा रहा है? ये हमारे क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से। इन प्रश्नों के हमें जवाब मिलने चाहिए। सीधी सी बात है, हेल्पलाइन पे कोई जवाब नहीं दे रहा है, यूनिवर्सिटी के सक्षम अधिकारी फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। आखिर बच्चे पूछे तो पूछे किससे, अपनी प्रॉब्लम बताए किससे? बहुत रोष है। मेरा निवेदन है हर एक सक्षम अधिकारी से, प्लीज इन बच्चों के साथ न्याय करिए, इनका एडमिशन करवाइए, इन बच्चों का सपोर्ट करिए। हर एक व्यक्ति सपोर्ट में आए और RUHS के जो अधिकारी है जो काउंसलिंग करवाने में पूरी तरह से फेल है, ऐसे जो अधिकारी हैं जो काउंसलिंग नहीं करवा पाए, जो अपने काम में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, वो या तो रिजाइन करें या मेरे दोस्तों तुरंत काउंसलिंग करवाएं। ठीक है, और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने बच्चों के साथ गलत किया है, बच्चों के साथ धोखा किया है, ठीक है, उनसे भी मेरा अनुरोध है और सरकार से भी अनुरोध है कि बच्चों का सपोर्ट लें, ऐसे अधिकारियों की जांच करवाएं कि आखिर उन्होंने कहां पर क्या कमी रखी है। ठीक है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सरकार ने कितना अच्छा काम किया, राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर मेरे दोस्तों गवर्नमेंट BSc नर्सिंग का कॉलेज ओपन कर लिया। मैं सैल्यूट करता हूं राजस्थान की सरकार को, जिन्होंने राजस्थान के प्रत्येक जिले को मेडिकल कॉलेज दिया, प्रत्येक जिले को BSc नर्सिंग का कॉलेज दिया। आज राजस्थान की प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बहन, प्रत्येक भाई अपने जिले में रह करके पढ़ सकता है। लेकिन RUHS यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए कुछ कोऑर्डिनेटर जिनको जिम्मेदारी मिली, बावजूद इसके वो अभी भी काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चों के जिले में कॉलेज होते हुए भी बच्चे उन कॉलेज की दरवाजे तक उसके मेरे दोस्तों उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? आखिर कब तक बच्चे इसकी सजा भुगते? ठीक है, मैं जवाब मांगता हूं सभी बच्चों की तरफ से, ठीक है ना, जहां पर भी जिस लेवल पर भी जो भी समस्याएं हैं आप खुल के बताइए। ठीक है, वास्तव में अगर जेन्युइन कोई दिक्कत है तो वो बच्चों के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? ठीक है ना, बच्चों
के मन में और अभिभावकों के मन में बहुत बड़ा डाउट है, संदेह है, ठीक है। और ये डाउट तभी सॉल्व होगा जब यूनिवर्सिटी के सक्षम अधिकारी सामने आएंगे, ठीक है। या तो आप सोशल मीडिया पे आके कुछ बोलिए, भैया 6 महीने बीत गए, अगर 5-6 दिन की बात होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 6 महीने बीत गए एग्जाम को, आखिर इतना लेट क्यों? यह क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, ठीक है। और मैं जवाब मांगता हूं, अगेन फिर मैं जवाब मांग रहा हूं कि कोऑर्डिनेटर, जो काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर हैं, वो पूरी तरह से काउंसलिंग करवाने में विफल रहे हैं, ठीक है। या तो वो बच्चों को जवाब दें कि आखिर क्या कारण रहे हैं, ठीक है, और जल्द से जल्द अलॉटमेंट जारी किए जाएं, हमारी ये मांग है। बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।